बीपीएससी 17वीं पीटी परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न हुई। एकमात्र पटना के बापू सेंटर पर पेपर लीक की अफवाह के बाद छात्रों ने हंगामा किया। हंगामे में एक छात्रा घायल हो गई, जिसका इलाज एनएमसीएच में कराया गया। वहीं बीपीएससी ने साफ कर दिया कि पेपर वायरल की बात अफवाह है। पटना के एक सेंटर पर हंगामा कल हुआ था। हंगामे की ये तस्वीर पटना के बापू परीक्षा केंद्र की है। और लोग एग्जाम दे रहे हैं और हम लोगों को सर ऊपर में क्वेश्चन 12-30 तक नहीं मिला है। नहीं, कुम्हरार के बापू परीक्षा भवन में प्रश्न पत्र वायरल होने की अफवाह के बाद अभ्यर्थियों ने जमकर हंगामा किया। 4 क्वेश्चन ऊपर से सील थे, क्वेश्चन के पैकेट, और ये सबसे नीचे में जो था सील क्वेश्चन जो था, इसका सील पूरा खुला हुआ था। आरोप ये भी है कि 12 बजे से परीक्षा होनी थी, लेकिन आधे घंटे बाद भी कई छात्रों को क्वेश्चन पेपर नहीं मिला, और जब आधे घंटे के बाद परीक्षार्थियों को पेपर मिला तो प्रश्न पत्र सील नहीं थे। हम लोग पूछ रहे हैं, कम से कम आधा घंटा बीत गया, पूछ रहे हैं क्वेश्चन कहाँ गया, तो आ रहा है। उसके बाद हम लोग बाहर निकले तो देखे क्वेश्चन फेंका हुआ है। हंगामे की खबर मिलते ही पटना डीएम सहित जिले के कई बड़े अधिकारी बापू परीक्षा सेंटर पहुंच गए और छात्रों को समझाने की कोशिश की। पूरा कैंपस खाली कराइए जो पुलिस है, और बाहर भी देखिए, न्यूसेंस नहीं होना चाहिए। उस प्रकार से जब प्रश्न पत्र पहुंचाए गए तो वही 12:15 बजे के आसपास लड़कों ने इसे प्रश्न को उठाकर और जो वहां इन्विजिलेटर थे उनके समक्ष से लेते हुए प्रश्न पत्र हंगामा करते हुए बाहर आए, जिसमें कुछ छात्रों के द्वारा ये हंगामा खड़ा किया गया। परीक्षा खत्म होने के बाद बीपीएससी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पेपर वायरल की बात को अफवाह बताया और हंगामा करने वालों पर कार्रवाई की बात कही। वायरल होने का कोई प्रश्न नहीं है, ना सोशल मीडिया पर, ना यूट्यूब चैनलों पर, ना और किसी जगह से इसकी कोई शिकायत मिली है। ना प्रूफ की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, शिकायत भी हम लोग को नहीं मिली। अब सवाल है कि जब पेपर वायरल ही नहीं हुआ तो फिर छात्रों ने हंगामा क्यों किया। इस पर डीएम ने बताया कि एक कमरे में 273 छात्रों के बैठने की व्यवस्था थी। पेपर के एक बंडल या कहें कि एक बॉक्स में 192 पेपर ही आते हैं। ऐसे में बाकी बचे छात्रों के लिए दूसरे कमरे से पेपर मंगाना पड़ रहा था, जिसको लेकर छात्रों में कंफ्यूजन हुआ। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश, अमित, संजय और शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। 17वीं बीपीएससी परीक्षा के दौरान पेपर लीक की अफवाह फैलने के बाद सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। आरजेडी ने बिहार सरकार पर निशाना साधा है। आरजेडी ने कहा है कि सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। तो आरजेडी के आरोप पर बीजेपी और जेडीयू ने पलटवार किया है। उनसे उन लोगों को कोई मतलब नहीं, आप तो देखते रहिए ना। अभी आगे भी जितनी भी एग्जाम्स होंगी, सब में कुछ ना कुछ हंगामा क्यों होता है। भारतीय जनता पार्टी जब रहती है सरकार में, उसके बाद ही पेपर लीक का मामला क्यों उठता है। देखिए, आरजेडी के लोग लगातार तमाम परीक्षाओं में धांधली करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके ऐसा लग रहा है कि उन्होंने अपने ट्रेंड लोग लगा दिए हैं जो क्वेश्चन पेपर लीक करते रहे। एक इस तरह से छात्रों के भविष्य के साथ खेलने वाले ये लोग अराजक तत्व हैं और इनको सजा मिलेगी। देखिए, बिहार में आदरणीय नीतीश कुमार जी का यहाँ पे सुशासन है। जो लोग भी कानून के विरुद्ध, नियम के विरुद्ध अगर काम करते हैं तो यहाँ कानून फ्री होकर के उनके खिलाफ काम करता है। अगर ये इन खबरों में जांच के उपरांत अगर सत्यता पाई जाती है, हालांकि इसकी संभावना ना के बराबर है, तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाती रही है। पटना सिटी में बापू परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थियों ने पेपर लीक होने का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया और इस दौरान परीक्षा केंद्र पर ड्यूटी कर रहे असिस्टेंट प्रोफेसर की मौत हो गई। दरअसल हंगामे के दौरान असिस्टेंट प्रोफेसर की तबीयत बिगड़ गई। प्रशासन की टीम ने प्रोफेसर को इलाज के लिए निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया, लेकिन इलाज के दौरान डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतक का नाम प्रोफेसर राम इकबाल सिंह है, जो कि अरवल के करपी थाना इलाके के रहने वाले थे। राम इकबाल सिंह की
इन्विजिलेटर के तौर पर परीक्षा केंद्र पर तैनाती की गई थी। राम इकबाल सिंह बापू परीक्षा केंद्र के ए ब्लॉक के प्रथम तल पर कमरा नंबर 1 में अपनी ड्यूटी कर रहे थे और ड्यूटी के बाद जब हंगामा किया गया छात्रों की तरफ से, उसके बाद तनावपूर्ण माहौल देकर के उनकी तबीयत बिगड़ी। जब उन्हें निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया तो वहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हंगामा क्वेश्चन आउट को लेकर हंगामा हुआ और हंगामे के अंतर्गत इनकी तबीयत बिगड़ने लगी। अचानक वहाँ की प्रशासन उठा के इनको बगल के निजी अस्पताल में ले गई। बाद में हम लोग को खबर दिया गया कि आपके परिजन का डेथ हो चुका है। उनका फर्स्ट फ्लोर पे ए ब्लॉक में फर्स्ट फ्लोर पे रूम नंबर 1 में उनका था। किनका क्या नाम था? राम इकबाल सिंह का था ड्यूटी। तो कैसे डेथ की है कुछ? ये तो कुछ बता नहीं सकते हैं हम, इसलिए कि हम भी ड्यूटी में ही थे। परीक्षा चल रहा था बापू सभागार में, उसी क्रम में प्रोफेसर साहब का एक गिर गए। गिरने के बाद वहाँ के जितने पुलिस पदाधिकारी थे उनको टांग करके लेकर सेंट्रल हॉस्पिटल में भर्ती कराए। जाते जाते वो मृत्यु हो गया। क्या नाम था, कहाँ के थे ये? उनका नाम है राम इकबाल सिंह। 17वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न हो गई। 2027 पद के लिए हो रही परीक्षा में करीब 4,80,000 परीक्षार्थी शामिल हुए। परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं था, जिसको लेकर कुछ दिनों पहले अफवाह उड़ाई गई थी। परीक्षार्थियों ने प्रश्न पत्र को बेहतर बताया। सवालों और सियासत से आगे बढ़ते हुए 17वीं बीपीएससी की पीटी परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से पूरी हो गई। पटना के एक सेंटर को छोड़कर पूरे राज्य में शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा का संचालन हुआ। हिस्ट्री का क्वेश्चन था, मॉडर्न का भी था, पॉलिटी का क्वेश्चन था, ज़्यादा था, करंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन था, करंट अफेयर्स का भी बढ़िया क्वेश्चन था। परीक्षा देने के बाद बाहर निकले अभ्यर्थियों ने प्रश्न पत्र को बेहतर बताया। अच्छा ही था, नॉर्मल था पेपर। अच्छा था, पेपर अच्छा था। तैयारी जो थी उसके हिसाब से बेहतर गया पेपर? हाँ, बेहतर गया है। परीक्षा में बिहार ही नहीं बल्कि कई राज्यों के अभ्यर्थी शामिल हुए। 69th के कंपैरेटिवली 70th वाला पेपर थोड़ा इजी था। 69th वाला कॉन्सेप्चुअल ज़्यादा था, इसमें फैक्चुअल ज़्यादा पूछा गया था। बजट से काफ़ी क्वेश्चन थे, इकोनॉमिक सर्वे से था, हिस्ट्री का भी अच्छा खासा क्वेश्चन था, फैक्चुअल डिटेल ज़्यादा पूछा गया था। परीक्षा खत्म होने के बाद पटना सहित राज्य के कई बड़े शहरों के बस स्टॉप और रेलवे स्टेशनों पर छात्रों की भारी भीड़ देखी गई। ये देखिए, तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह की भीड़। ट्रेन में ये तिल रखने की भी जगह नहीं बची है। कई लोग गेट पर लटक करके यात्रा करने को मजबूर हैं। आपको बता दें, बीपीएससी की ये परीक्षा 2027 पद के लिए हो रही है। प्रारंभिक परीक्षा में 4,80,000 के करीब अभ्यर्थी शामिल हुए। परीक्षा को शांतिपूर्ण ढंग से कराने के लिए आयोग ने फुल प्रूफ तैयारी की थी। किसी भी तरह की गड़बड़ी रोकने के लिए 30,000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे। यही नहीं, आयोग ने कदाचार मुक्त परीक्षा कराने के लिए कमांड एंड कंट्रोल रूम भी बनाया था, जहां से सभी परीक्षा केंद्रों की निगरानी की गई, जिसका नतीजा रहा कि आयोग शांतिपूर्ण ढंग से कदाचार मुक्त परीक्षा कराने में सफल रहा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश, अमित, संजय और शैलेंद्र के साथ ब्यूरो।